सुप्रभात बच्चों, मैं रेखा में आज आपको कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट 2 वर्णमाला। बच्चों, जब हम कुछ बोलते हैं तो मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। हिंदी भाषा में अनेक ध्वनियाँ हैं। हर ध्वनि को बोलने और लिखने का ढंग अलग होता है। ध्वनि के बोले और लिखे जाने वाले रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे लघुतम इकाई है। इसे और खंडित नहीं किया जा सकता, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। हिंदी भाषा में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण, इन्हें बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अ। व्यंजन वर्ण, इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे क, ख, ग, घ, ङ। क से गे। अंग, इसे अनुस्वार करते हैं, जैसे अंग, रंग, मंच आदि। इसे विसर्ग कहते हैं, इसे ह की तरह बोला जाता है, जैसे अतः, प्रातः, पुनः, नमः। पर चंद्र बिंदु, इसे अनुनासिक कहा जाता है। इसे नाक और गले दोनों से बोला जाता है, जैसे दांत, आंच, सांप आदि। आ, यह ध्वनि अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आई है। इसे औ की तरह बोला जाता है, जैसे डॉक्टर, मॉर्निंग, बॉल, फ्रॉक इत्यादि। बच्चों, आज हम एक तालिका के द्वारा आपको स्वर, उसकी मात्रा और व्यंजन के साथ उसके रूप को समझाना चाहेंगे। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ। मात्रा, बच्चों, आ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा एक है। हर्षई ई की मात्रा ये है। दीर्घई ई की मात्रा ये है, पीछे से ऊ की मात्रा हर्षऊ, दीर्घऊ की मात्रा ये है, री की मात्रा ये है, ए की मात्रा ये है, एक टिक्की, ऐ की मात्रा दो ऊपर टिक्की, ओ की मात्रा ये है, औ की मात्रा ये है। बच्चों, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि क में जब तक अ नहीं लगेगा वो क नहीं होगा। जैसे क प्लस अ बराबर ख। क में अगर आ की मात्रा लगी तब क। अब क में आ की मात्रा लगी का। अब क में हर्षई ई की मात्रा लगी की। क में दीर्घई ई की मात्रा लगी तब की। क में हर्षऊ ऊ की मात्रा लगी तो हु। क में दीर्घऊ ऊ की मात्रा लगी तब हु। क में री की मात्रा लगी तो की। क में ए की मात्रा लगी तो के। क में ऐ की मात्रा लगी तो कै। क में ओ की मात्रा लगी तो ओ। क में औ की मात्रा लगी तो ओ। क में आ की मात्रा लगी, जो इंग्लिश वर्ड है, दुनिया में जितने भी इंग्लिश वर्ड है उसको हिंदी में लिखते वक्त इस मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जब कोई व्यंजन बिना स्वर के लिखा जाता है तो उसके नीचे हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ क में यहाँ हल चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसे हलंत भी कहते हैं, जैसे क के नीचे ख, ग, जो भी वर्ण है। र और ढ का प्रयोग, हिंदी भाषा में र और ढ का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। ड और ढ वर्णों के नीचे बिंदी लगाकर
र और ढ ध्वनियाँ बनती है, जैसे सड़क, दूर, चढ़ाई, पढ़ाई, कढ़ाई, बूढ़ा इत्यादि। अब एक ज, जब आप बच्चों आप देखते हैं कि ज और फ के नीचे बिंदी लगी होती है, ज और फ के नीचे लगी बिंदी को हम नुक्ता कहते हैं। जैसे ज, फ के नीचे लगी बिंदी को नुक्ता कहते हैं। जैसे फन, फन मतलब सांप का फन। और एक ये फन, इसको उच्चारण करेंगे फन मतलब माहिर। कला, आदि। जमाना, जमाना होता है दही या वर्ग, दही या वर्ग, दही या वर्ग जमाना, दही या वर्ग जमाना। एक जमाना होता है जो ज के नीचे नुक्ता बिंदी लगती है, जमाना मतलब हुआ दुनिया, विश्व, संसार इत्यादि। बच्चों संयुक्त वर्ण, हिंदी में छ, त्र, य और स्र, ये 4 संयुक्त वर्ण हैं जो 2 वर्णों से निकल होते हैं। त्र, ज्ञ, श, इन्हें संयुक्त वर्ण कहते हैं। अब एक द्वित व्यंजन है, द्वित व्यंजन। जब एक ही व्यंजन जब साथ साथ आते हैं तो उनका रूप कुछ इस प्रकार होता है। जैसे क, रस, क, इससे शब्द बने का। इससे शब्द बने कच्चा इत्यादि। र के विभिन्न रूप होते हैं, विभिन्न तरीके से लिखे जा सकते हैं। जब र से पूर्व कोई वर्ण स्वर रहित होता है तो र उस वर्ण के नीचे लगता है, जैसे क्रम, प्रणाम आदि। ट ड में र का
रूप अलग होता है। ट और ड में नीचे रहना। देखिए ट, जश्न, ट्रक, ड्रामा, राष्ट्र इत्यादि। जब र स्वर रहित होता है, मतलब र में नीचे हम हलंत लगा के लिखते हैं, ये स्वर रहित है। जब र स्वर रहित होता है तब र उसके ऊपर लिखा जाता है। जैसे कर, धर्म, आर्य इत्यादि। वर्ण विच्छेद, किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे मैं यहाँ आसमान को वर्ण विच्छेद कर रही हूँ। आसमान, आप, जो, बच्चों अब आपकी बारी। पेज नंबर 17 पर आइए। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए, उनका उत्तर आपको देना है। म क्वेश्चन नंबर 1, म में सभी स्वरों की मात्रा लगाकर लिखे। देखिए म पहले से लिखा हुआ है, मा, मी, मू, मे, मौ, मु, मौ, मंग। कुत्ता लिखा हुआ है। ग में गाय में आ की मात्रा लिखना है। चिड़िया में च से ची, र से री लगाना है। क में री की मात्रा लगाना है। कृषक 3, चित्रों को देखकर सही वर्ण पर अनुसार या अनुनासिक लगाएं। बंदर लिखा हुआ है, आँख में अनुनासिक लगाएं, पंखा में अनुस्वार लगाएं और सांप में अनुनासिक लगाएं। पीटीओ, दिए गए शब्दों को सही जगह पर लिखें। यहाँ र का 4 रूप लिखा गया है, जो मैंने चैप्टर में पढ़ाई भी हूँ। यहाँ एक पोटली दिया गया है, उसमें शब्द दिया गया है। पहला लाइन में बुक पर लिखा हुआ है रत्न, ग्राहक, सूरज, ट्रैक्टर। अब इसमें से खोज के हमको लिखना है। इसके नीचे रचना, रघु, ग्रह, ग्राहक, ग्रह, क्रिकेट, सूरज, वर्षा, हर्ष, ट्रैक्टर, ड्रम, ड्राइवर। नंबर 5, इन संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले 3 शब्द लिखे। आधा न और यह है न्याय, न्यायालय, न्यारी। आधा व और यह है व्यय, व्यवहार, व्यवसाय। आधा ध और यह ध्यान, ध्येय, अध्ययन। नंबर 6, ऐसे 3 शब्दों की सूची बनाए जिसमें न, र और ढ का प्रयोग हो। एक शब्द दिया गया है न, प्रणाम, कल्याण। सेकंड लाइन। र, सड़क, गुड़। थर्ड लाइन। ढ, पढ़ाई, बूढ़ा। नंबर 7, छत्र और स्र से 2 शब्द लिखे। छ, क्षत्रिय, क्षितिज। त्र, छात्र, त्रिशूल। ज्ञानी, ज्ञान। श्री, श्रम। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इन शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखे। भाषा, भ में हलंत, जोर आ, जोर स, षटकोण स, जोर आ। घर, घ में हलंत प्लस अ प्लस र में हलंत प्लस अ, घर। पेड़, प, जोर ए की मात्रा, जोर र, जोर अ।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। दिए गए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाएं। एक शाखा दिया हुआ है नंबर 2, ग जोरा जोरिय जोरे गाय, म जोरू उहरजो जोरल जोरई मौली, स जोरियू जोरर हलंत जोरिय हलंत जोरे सूर्य। नीचे नंबर 10, नीचे दिए गए बॉक्स में से चुनकर संयुक्त व्यंजन और द्वित व्यंजन वाले शब्द लिखें। द्वित व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्वित व्यंजन। मक्का लिखा हुआ है, इसमें इस बॉक्स से खोजकर शब्द को आपको लिखना है। द्वित व्यंजन, अम्मा कच्चा सच्चा गुब्बारा। संयुक्त व्यंजन, चिट्ठी शब्द पहले से लिखा हुआ है, मस्तक नमस्ते, विश्वास पुस्तक। That's all children. See you again in my next video.